बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज इस क्लास में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने क्रैश कोर्स ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या आपको जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, सिंपली बिल्कुल फ्री में आप क्रैश कोर्स ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है राम मोहन लोहिया, डी में है भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आपका विष के दांत कैसी कहानी है? तो सभी लोग बताएंगे विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि मनोवैज्ञानिक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर प्रश्न आपका भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है दिल्ली के पास, बी दिया है गाँव में, सी दिया है शहरों में, डी दिया है लोगों के मन में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गाँव में। भारत कहाँ बसता है जी? तो गाँव में बसता है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित है, भावात्मक है, विवेचनात्मक है या विवरणात्मक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि ललित है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है? ऑप्शन ए में दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में है नागरी लिपि, सी में है परंपरा का मूल्यांकन, डी में है अभिन्न। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नागरी लिपि। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं 11वीं सदी में, कभी नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 8वीं 11वीं सदी में। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका बहादुर के कहानीकार कौन है? बताइए। नलिन विलोचन शर्मा जी है, बी में है अमरकांत, सी में है विनोद कुमार शुक्ल, डी में है अशोक वाजपेयी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अमरकांत। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न आपका बहादुर कैसी कहानी है? ऑप्शन नंबर में दिया है ऐतिहासिक, बी में मनोवैज्ञानिक, सी में सामाजिक, डी में वैज्ञानिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सी यानी कि सामाजिक हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? बताइए। आलोचक है, कवि है या नाटककार है या साहित्यकार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि आलोचक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेंगे। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? ऑप्शन ए में है भाषा और समाज, बी में है परंपरा का मूल्यांकन, सी में है भारत की भाषा समस्या, डी में है प्रेमचंद एवं उनका गुण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? ए में है कथक, बी में है मणिपुरी, सी में है कुचिपुड़ी, डी में है करवा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कथक। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर अभिनव पाठ का लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, जितेंद्र मिश्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अभिनव पाठ के लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए में है कहान, बी में है यात्रा वृत्तांत और सी में है उपन्यास और डी में है रेखा चित्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी यात्रा वृत्तांत। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। 14 नंबर प्रश्न आपका मछली किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए में है सामाजिक, बी में है मनोवैज्ञानिक, सी में है ऐतिहासिक, डी में है वैज्ञानिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सामाजिक। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो आपका सामाजिक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका मछली कहानी में किस वर्ण का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में जो है किस वर्ण का जीवन जो है वर्जित है? उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का या मजदूर वर्ग का? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि मध्यम वर्ग का। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है विनोद कुमार शुक्ल, बी में है यतेंद्र मिश्र, सी में है अशोक वाजपेयी, डी में है अमरकांत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि यतेंद्र मिश्र।
चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? बताइए तो शमसुद्दीन था या सादिक हुसैन था, सी में है पीरब था या अमरुद्दीन था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि अमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम जो है अमरुद्दीन था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर क्वेश्चन को, प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, डी में है सरदार पटेल ने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है? गुरु नानक की है, गुरु अर्जुन देव की है, रसखान की है, प्रेम घन की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि गुरु नानक की है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? संपत्ति के बिना, इष्ट मित्र के द्वारा, पत्नी के द्वारा, राम नाम बिना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राम नाम बिना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और आपको बता दें कि क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट हो गया है, तो अभी तक आपने क्रैश कोर्स ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे क्रैश कोर्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर जो है आपको बता देते हैं, व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 6206318270। इस नंबर पे आपको सिंपली व्हाट्सअप करना होगा। कॉल लगेगी तो कॉल नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप जैसे ही करेंगे आपको बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहाँ पे PDF वगैरह आपको सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ टेस्ट भी आप दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।